राधा स्वामी जी बाणी बाणी संत मिलारेपा। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की सत्संग वीडियो का विषय है, जो लोग परमात्मा को खोजने निकलते हैं उनको कौन कौन सी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनको कौन अपना है, कौन उनका पराया है। तो आज हम इसी विषय के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले सत्संगों में जाना, पिछली 2 वीडियोज़ में, कि आत्मा के जागरण में क्या होता है, आत्म जागरण क्या होता है, सहज योग क्या होता है। आज हम उन्हीं 2 सत्संग प्रवचनों को आगे बढ़ाएंगे और ये जानेंगे कि कौन अपना है, कौन पराया है, आध्यात्म के विषय में कौन सी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। मिलारेपा जी के साथ चलेंगे तो बाणी है उनकी, आरजी हद बंदियाँ हैं, देश क्या परदेश क्या, मैं हूँ इंसा बुसैते, कौनैन है मेरा वतन। यानी जो सत्य को खोजने निकलते हैं, ना उनका कोई देश है, ना उनका कोई प्रदेश है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। आरजी हद बंदियाँ हैं, देश क्या परदेश क्या। उनके लिए तो सारी हदें, सारी सीमाएं कृत्रिम हैं, आर्जी हैं। आर्जी हद बंदियाँ हैं, देश क्या परदेश क्या, मैं हूँ इंसा बुसयते, कौनैन है मेरा वतन। इनकी घोषणा तो यही है कि सारा विश्व हमारा है, ये विश्व की विशालता हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है। इससे छोटे पर वे राजी नहीं है। सारा आकाश अपना है, छोटे छोटे आंगनों का उनका आग्रह नहीं। जो आंगनों में बंधे हैं वे अंधे रह जाते हैं। आकाश की तरफ आंखें उठाओ, हिंदू होने से नहीं चलेगा, राधा स्वामी होने से नहीं चलेगा, जैन होने से नहीं चलेगा, मुसलमान होने से नहीं चलेगा। ये सारे विश्व की विशालता तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। ये सारा आकाश मेरा है और मैं इस आकाश का हूँ। ऐसा हृदय होगा तो पा सकोगे, नहीं तो आरजी हद बंदियाँ हैं, सब कृत्रिम हदें हैं। आदमी के द्वारा खींची गई रेखाएं हैं, उन्हीं में बंधे रह जाओगे। इसी रफ्तारे आवारा से भटकेगा यहाँ कब तक, अमीरे कारवां बन जा, गुब्बारे कारवां कब तक। और कब तक तुम भीड़ की धूल बने रहोगे, गुब्बारे कारवां कब तक यात्री दल के पैरों की धूल ही खाते रहोगे। इसी रफ्तारे आवारा से भटकेगा यहाँ कब तक, कितने जन्मों से तो भटक रहे हो। इस भीड़ के हिस्से, उस भीड़ के हिस्से, इस भीड़ की धूल खाई, उस भीड़ की धूल खाई। तुम यात्री दल के पीछे पैरों से बंधे ही घिसटते रहोगे। इसी रफ्तारे आवारा से भटकेगा यहाँ कब तक, अमीरे कारवां बन जा, गुब्बारे कारवां कब तक। अब तो यात्री दल की धूल रहने की ज़रूरत नहीं है, अब तो अपने यात्री दल के खुद ही मालिक बन जाओ। अमीरे कारवां बन जा, अब तो अपने जीवन को हाथ में ले लो। अब तो उत्तरदायित्व स्वीकार करो, किसी और पर यह उत्तरदायित्व मत डालो। किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे पर ईश्वर की तलाश को मत छोड़ दो। किन्हीं पंडित पुरोहितों पर मत छोड़ दो ईश्वर की पूजा को। अब तो तुम्हारा हृदय ही संलग्न हो। सरहफा के सूत्र हैं, मंतः मंते ससंति न होई। यानी मंत्र जाप करने से शांति मिलने को नहीं। चोट शुरू हुई, क्रांति का पहला सूत्र, मंत्र जाप करने से शांति मिलने को नहीं है। मंत्र जाप करने से निद्रा मिलती है, शांति नहीं। मूर्छा आती है, शांति नहीं मिलती। मंत्र जाप का उपयोग लोरी की तरह है। जैसे माँ अपने बच्चे को कहती है, सो जा बेटा राजा बेटा, सो जा बेटा राजा बेटा। बार बार दोहराई जाती है, राजा बेटा राजा बेटा राजा बेटा।
एक ही शब्द को बार बार सुनने से ऊब पैदा होती है। स्वभावतः ऊब से उबाइयाँ शुरू हो जाती हैं और बेटा भाग नहीं सकता। राजा बेटा भागकर जाए कहाँ? माँ बैठी है उसे पकड़े और कहती है, सो जा राजा बेटा सो जा। उसे भागने का और कोई उपाय नहीं मिलता तो वह नींद में ही डुबकी मार जाता है। वही भागने का उपाय बचता है और यह एक ही शब्द एक ही लय में दोहराया गया नींद लाने वाला हो जाता है। तुम बैठे राम 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 जपते हो, एक ही शब्द दोहराओगे तंद्रा आएगी। एक ही शब्द दोहराओगे, उस शब्द की पुनरुक्ति से सम्मोहित हो जाओगे। सम्मोहन से थोड़ा सुख मिलेगा, अच्छी नींद ले लोगे, लेकिन इससे कुछ सत्य मिलने वाला नहीं है और ना शांति मिलने वाली है। शांति तो तब मिलेगी जब तुम अशांति के कारण छोड़ दोगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में पूरी वाणी का एक ही उपदेश है, परमात्मा ना जप से मिलेगा, न तप से, न पूजा, न पाठ, न कर्मकांड। किससे मिलेगा? शब्द से। शब्द स्वरूपी जो अनाहत नाद है, जो शब्द धुन है, उसको पकड़कर परमात्मा की प्राप्ति होगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का ये वचन है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पूरा उपदेश यही है कि भाई परमात्मा मिलेगा तो अनाहत नाद शब्द धुन को सुनते रहने से तुम उस जगह पहुंच जाओगे जहां तुम बैठे हो। एक राजनेता मेरे पास आते थे कि मन बड़ा अशांत है, कोई मंत्र दे दें। मैंने कहा कि मन अशांत है उसके कारण छोड़ोगे नहीं। मन अशांत है क्योंकि तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है। उन्होंने कहा, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, आज 10 साल से कोशिश में लगा हूँ, लेकिन बस मंत्री पर ही अटक गया हूँ। मेरे से पीछे आने वाले लोग जो ना जेल गए कभी, न जिन्होंने कोई त्याग तपश्चर्या की, वे भी मुख्यमंत्री हो गए। मैं अपनी सादगी की वजह से अटका हुआ हूँ। मेरे चाचा जी हैं वो, इसीलिए चित्त मेरा बड़ा अशांत रहता है, नींद तो आती ही नहीं मुझे। अब मैंने उनसे कहा कि 2 बातें हैं। अगर तुम किसी ईमानदार आदमी के पास जाओगे तो वह कहेगा कि जिस चीज़ से चित्त अशांत होता है वे कारण छोड़ दो। अगर तुम किसी बेईमान के पास जाओगे तो वह तुम्हें कह देगा कि ये लो मंत्र, इसको दोहराओ, इससे सब शांति हो जाएगी। अगर तुम बीमार हो तो मंत्र दोहराने से धोखा ही पैदा होगा, बीमारी मिटेगी नहीं, बीमारी के मूल कारण मिटाने होंगे। मैंने उनसे कहा, तुम्हारा राजनेता चित्त, तुम्हारी महत्वाकांक्षा, तुम्हारी अशांति का कारण है। महत्वाकांक्षी अशांत होगा ही, महत्वाकांक्षी शांत हो कैसे सकता है? और अगर महत्वाकांक्षी शांत हो जाएगा तो फिर गैर महत्वाकांक्षी को क्या मिलेगा इस जगत में? फिर तो सभी महत्वाकांक्षी को मिल गया, पद भी उसको मिल गया, प्रतिष्ठा भी उसको मिल गई, धन भी उसको मिल गया और मोक्ष भी उसको मिल गया। फिर गैर महत्वाकांक्षी को क्या बचेगा? कुछ उसको भी बचने दो, बाहर का तुम संभाल लो, गैर महत्वाकांक्षी को कम से कम भीतर का तो बचने दो। लेकिन वे बोले कि यह तो मैं कर नहीं सकता कि अभी छोड़ दूं, छोड़ना है एक दिन ज़रूर, क्योंकि मैंने सब देख लिया। मैंने कहा, अभी देखा नहीं, अगर तुमने देख लिया तो तुम ये कभी ना कहोगे कि छोड़ना है एक दिन ज़रूर। तुम अभी छोड़ दोगे? अगर देख लिया सब तो फिर अब और क्या देखना है, छोड़ ही दो, शांति अपने से घटित हो जाएगी। कांटे की सेज बिछाकर लेटे हो, कहते हो शांति मिलती नहीं, कांटे चुभ रहे हैं, मंत्र दो कोई। मैं तुमसे कहता हूँ, इस सेज पर मत लेटो, ये कांटे तुम्हें तकलीफ़ दे रहे हैं, छोड़ो। तुम कहते हो छोड़ना है एक दिन, ज़रूर छोड़ेंगे, देख लिया सब, मगर ये सब बहानेबाजियाँ हैं। पश्चिम के देशों में मंत्रों का प्रभाव बढ़ रहा है। फॉरेन कंट्रीज़ हैं जो बाहर की, भारत देश से दूसरे देश हैं, वहाँ पे मंत्रों का प्रभाव बढ़ रहा है सिर्फ एक कारण से, क्योंकि पश्चिम ने बहुत अशांति इकट्ठा कर ली है। महत्वाकांक्षा के कारण बहुत अशांति इकट्ठी हो गई है। अब मंत्र चाहिए,
मंत्र सिर्फ धोखे हैं। मंतः मनते ससंतीर्ण होई, पड़िल भीति की उठियो होई। देखो, मंत्रों से शांति मिलने को नहीं, दीवार जो गिर चुकी अब उठेगी नहीं। मंत्र दोहराने से ये गिरी दीवार उठेगी नहीं। मंत्र दोहराने से हो सकता है तुम थोड़ी देर सपना देख लो कि दीवार उठ गई, मगर जब आंख खोलोगे तभी दीवार को गिरा हुआ ही पाओगे। मंत्र तुम्हें थोड़ी बहुत देर के लिए धोखा दे दे। मंत्र एक तरह का नशा है। तुम चौंकोगे ये बात जानकर कि मंत्र नशा है, लेकिन मनोवैज्ञानिक से भी पूछो तो मनोवैज्ञानिक भी कहेगा कि मंत्र नशा है। एक ही शब्द की, संगीतपूर्ण शब्द की पुनरुक्ति से बार बार रासायनिक परिवर्तन होते हैं तुम्हारे भीतर। उन रासायनिक परिवर्तनों का वही अर्थ होता है जो तुम बाहर से नशा कर लो। नशे में और मंत्र में कोई बुनियादी भेद नहीं है। एक आदमी ने भांग पी ली और मस्त हो रहा है, उसकी मस्ती भी झूठी है। तुम जानते हो उसकी मस्ती झूठी है, घड़ी भर बाद टूट जाएगी। और एक आदमी वर्षों तक राम 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 राम, कोई भी मंत्र, राम से कुछ लेना देना नहीं है। कोई भी मंत्र जपता बैठता रहे, पुनरुक्ति से बार बार उसके पूरे मस्तिष्क का स्नायु जाल एक ही झंकार खाते खाते एक रासायनिक रूपांतरण से गुजर जाता है। वह अपने ही भीतर नशे पैदा करने लगता है। शब्दों में नशा है। तुम जानते हो कि युद्ध पर जाते हुए सैनिक एक खास तरह के बाजे बजाते हैं, एक खास तरह के गीत गाते हैं और नशे से भर जाते हैं। उनकी बाहुओं में खून दौड़ जाता है, छाती जोर से धड़कने लगती है, मरने मारने की आकांक्षा पैदा हो जाती है। आधुनिक संगीत है, फिल्मी संगीत है, उसको सुनते ही तुम्हारे भीतर कामवासना प्रज्वलित होने लगती है। प्राचीन शास्त्रीय संगीत है, उसे सुनते ही तुम्हारे भीतर अगर कामवासना चल भी रही हो तो शांत हो जाती है, सो जाती है। मेरा खुद का अनुभव है, जब भी कामवासना उठती थी मुझे तो मैं शास्त्रीय संगीत सुन लेता था, कामवासना का पता ही नहीं चलता था। शास्त्रीय संगीत शांतमय संगीत है। संगीत का रासायनिक परिणाम होता है तुम्हारी देह पर। शब्दों की चोट अर्थ रखती है। एक शब्द तुम्हें उतावला कर देता है, बेचैन कर देता है। दूसरा शब्द मलहम कर जाता है, सांत्वना दे जाता है। शब्द ध्वनि है। ध्वनि का खास तरह का संघात रासायनिक परिवर्तन पैदा करता है। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि वृक्षों के पास खास तरह का संगीत बजाया जाए तो वे जल्दी बढ़ते हैं, और एक दूसरे तरह का संगीत बजाया जाए तो उनकी बाढ़ रुक जाती है। फूलों के पास एक खास तरह का संगीत बजाया जाए तो वे बड़े खिलते हैं, बड़े हो जाते हैं। गाय के पास संगीत बजाया जा रहा है अमेरिका में अब, क्योंकि संगीत के प्रभाव में गायें ज़्यादा दूध दे देती हैं। तुम आदमियों को ही नहीं, गायों को भी धोखा देने लगे। गाय को पता नहीं कि यह तरकीब है। संगीत उसके भीतर रासायनिक परिवर्तन ले आता है कि उसके स्तनों में ज़्यादा दूध आ जाता है। मंत्र से शांति होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि अशांति का कारण मंत्र नहीं है। एक आदमी धन के पीछे दीवाना है, यह उसकी अशांति है। जब तक वह ये न समझ जाए कि मेरे धन के पीछे दौड़ने में मेरी अशांति है, और जब तक कारण को न छोड़ देगा तब तक शांत नहीं हो सकेगा। मंत्र इत्यादि देने वाले उसे केवल प्रलोभन दे रहे हैं। थोड़े दिन का धोखा खा जाएगा, फिर धोखे टूट जाएंगे। ये दीवार जो गिर चुकी है तुम्हारे चित्त की, ये मंत्रों से उठने वाली नहीं है। कुछ और करना होगा। शोरे हस्ती अभी ज़रा ठहरे, सुन रहा हूँ ज़मीर की आवाज़। वह जो तुम्हारे भीतर चिल्ल पौं चल रही है, महत्वाकांक्षाओं की, पद प्रतिष्ठा की, यह हो जाऊं, वह हो जाऊं, यह कर लूं, वह कर लूं, नाम छोड़ जाऊं दुनिया में, वह जो चिल्ल पौं चल रही है तुम्हारे भीतर, जिंदगी का शोरगुल चल रहा है। शोरे हस्ती अभी ज़रा ठहरे, सुन रहा हूँ ज़मीर की आवाज़। यह शोर अगर रुक जाए, यह चिल्ल पौं जिंदगी की अगर रुक जाए, तो तुम्हारे भीतर ज़मीर की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई पड़े। वही आवाज़ शांति है।
कोई मंत्र से मिलने वाला नहीं है कुछ। मंत्र से तो शायद मिलती भी हो तो मिलेगा नहीं। और आदमी बड़ा बेईमान है, दूसरों को धोखा देता है, अपने को धोखा देता है और अंततः परमात्मा तक को धोखा देने की कोशिश करता है। जैसे वह ज़मीर की जो आवाज़ है, अंतरात्मा की जो आवाज़ है, जब सुनाई पड़ेगी तो ऐसा ही मालूम होगा जैसे ओमकार का नाद हो रहा है। ओमकार का ही नाद होगा, मगर तुम करने वाले नहीं होगे नाद, तुम सिर्फ जानने वाले होगे, एक साक्षी की भांति, एक गवाह की भांति। तुम्हारे भीतर नाद उठता हुआ होगा, तुम करता नहीं होगे, केवल साक्षी। आदमी ने धोखा देना शुरू कर दिया है। वह बैठकर ओम ओम का नाद करता है, सोचता है कि इस तरह ओम ओम करते करते एक दिन वह भीतर के ओमकार को पा जाएगा। नहीं, इस शोरगुल के कारण अगर मिलता भी होगा तो नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें ओमकार का नाद सुनना हो, कभी भी सुनना हो, तो भूलकर भी ओम का पाठ मत करना, नहीं तो तुम धोखा खड़ा कर लोगे। तुम जो ओम का पाठ कर रहे हो वह तुम्हारे मन का ही खेल है। फिर करना क्या है? सरहपा क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ? सारे मंत्र छोड़ो, सारे शब्द छोड़ो, मौन हो रहो। बस मौन ही असली मंत्र है। चुप्पी। मौन का अर्थ है वहाँ कोई मंत्र नहीं है। अब ना ओम है, ना राम है, ना अल्लाह है, ना राधा स्वामी, ना नमोकार है, ना गायत्री। कोई मंत्र नहीं है। तुम चुप होकर बैठे हो, एक सन्नाटा है, जैसे तुम हो ही नहीं। एक शून्य बैठा है, उसी शून्य में आविर्भाव होता है ओमकार का। उसी शून्य में तुम्हारे भीतर अनाहत का नाद सुना जाता है। उसी शून्य में वीणा बजती है तुम्हारी आत्मा की। शोरे हस्ती अभी ज़रा ठहरे, सुन रहा हूँ ज़मीर की आवाज़। बस यह चिल्पों तुम्हारी रुक जाए, मगर चिल्पों तो तुम रोकते नहीं हो। चिल्पों को और धार्मिक ढंग देते हो। कोई है फिल्मी गाना गा रहा है, यह भी चिल्पों है। और कोई है कि भगवान की स्तुति करने लगे हैं, यह भी चिल्पों है। ये धार्मिक ढंग की होगी, बस इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। कोई राम राम जपे कि कोका कोला करे, कुछ फ़र्क नहीं है, ज़रा भी फ़र्क नहीं है। ऊपर से फ़र्क दिखाई पड़ रहा है क्योंकि राम राम को हमने मान लिया है कि यह धार्मिक शब्द है और कोका कोला ये अधार्मिक शब्द है। कोका कोला में क्या अधर्म है? जिन वर्णमालाओं से राम बना है उन्हीं वर्णमाला से कोका कोला बना है। ज़रा भी भेद नहीं है, सिर्फ तुम्हारी धारणा है, सिर्फ तुम्हारी मान्यता है। सारा शोरगुल रुक जाना चाहिए, तब वह दीवार उठेगी जो कभी गिरती नहीं है। बंदगी ने हजार रुख बदले, जो खुदा था वही खुदा है हनूज। प्रार्थनाएं तो बदलती रहीं, मंत्र भी बदलते रहे, पूजा आराधना भी बदलते रहे, मंदिर मस्जिद बदलते रहे, रंग ढंग बदलते रहे, लेकिन जो परमात्मा था वह तो वही का वही है। बंदगी ने हजार रुख बदले, जो खुदा था वही खुदा है हनूज। परमात्मा तो वही का वही है आज भी। फिर तुम अरबी में प्रार्थना करो कि संस्कृत में, परमात्मा तो वही का वही है। और परमात्मा को ना अरबी आती है ना संस्कृत। परमात्मा को तो एक ही भाषा आती है। उस भाषा का क्या नाम है? उसका नाम है मौन, चुप्पी। उस भाषा का नाम चुप्पी है। चुप हो रहो। जैसे ही तुम चुप हुए, तुम ना हिंदू रहे, ना मुसलमान, ना इस संप्रदाय के रहे, ना उस संप्रदाय के रहे। तुमने ये ख्याल किया? चुप्पी की कोई हद नहीं होती, चुप्पी बेहद होती है। अगर तुम बिल्कुल मौन बैठ गए घड़ी भर को, तो उस घड़ी को तुम जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सिख हो, राधा स्वामी हो, क्या हो? उस शून्य की घड़ी में तुम कोई भी नहीं हो, क्योंकि उसमें ना तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बोलेगा, ना रामायण बोलेगी, ना धम्मपद बोलेगा। उस चुप्पी में तो बोल ही गया, भाषा ही गई, तो भाषा के बने सारे सिद्धांत भी गए, सारे शास्त्र भी गए।
फिर उस चुप्पी में कौन होगा? उस चुप्पी में सिर्फ तुम्हारा शुद्ध अस्तित्व है, वही परमात्मा है। मौन से उससे जुड़ना है। मंत्रों से कोई कभी उससे न जुड़ा है, न जुड़ सकता है। मगर ऐसी बातें खतरनाक मालूम होती हैं, अभी भी खतरनाक मालूम होती हैं। तो सरहपा ने जब कहीं तब तो बड़ी खतरनाक मालूम पड़ी होंगी। अकल के भटके हुओं को राह दिखलाते हुए हमने काटी जिंदगी दीवाना कहलाते हुए। जिन्होंने भी जाना है और ईमानदारी से तुम्हें वही कह देना चाहा है जो सत्य है, वे दीवाने ही समझे गए। उन्हें लोग पागल ही समझते रहे हैं। मुझे भी बड़े सारे लोग पागल समझते हैं। तुम्हारी तो क्या ही कहनी, मेरे खुद के माँ बाप भी मुझे पागल समझते हैं, मेरी घरवाली मुझे पागल समझती है। सदियां बीत जाती हैं तब भी लोग उन्हें समझ नहीं पाते। एक ही काम करने जैसा है, चित्त की आपाधापी छोड़ देनी है। चित्त में इतनी आपाधापी क्यों है? क्योंकि बड़ी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं। आकांक्षाओं के कारण शोरगुल है, शोरगुल के कारण अशांति है। अशांति को कैसे ठीक करें? तुम चले पूछने। किसी ने तुम्हें एक मंत्र और पकड़ा दिया तो तुम्हारे शोरगुल में थोड़ा और संबंध जोड़ दिया और थोड़ा शोरगुल जोड़ दिया। है हुस्ले आरजू का राज तरके आरजू, मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे। इस जगत में आकांक्षाओं की पूर्ति का एक ही उपाय है। क्या है? आकांक्षाओं का त्याग। ये उल्टा दिखने वाला सूत्र खूब समझ लेना। है हुस्ले आरजू का राज तरके आरजू। अगर कभी तृप्ति चाहिए हो तो एक ही उपाय है कि सारी आकांक्षाओं को गिर जाने दो। मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे। जो नहीं कुछ पाना चाहता उसे सब मिल जाता है। जो विजय नहीं पाना चाहता उसे विजय मिल जाती है। शांति पाने की आकांक्षा भी मत लेकर चलो, अन्यथा अटकन हो जाएगी, अड़चन हो जाएगी। क्योंकि आकांक्षा तो आकांक्षा है, फिर धन पाने की ही हो, शांति पाने की हो। तरु फल दरी सणेणऊ अगघाई, बेज दखी किम रोग पसाई। वृक्ष में लगा हुआ फल देखना, उसकी गंध लेना नहीं है। सरहपा कहते हैं, वैद्य को देखने मात्र से क्या रोग दूर हो जाता है? तुम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल को देखने से क्या तुम्हारे कभी रोग दूर हुए? डॉक्टर को देखाए, क्या हुए दूर? सुनते हो, ये वचन कितने समसामयिक मालूम होते हैं, जैसे अभी किसी ने कहे हो। सत्य की यही खूबी है कि सत्य कभी पुराना नहीं पड़ता। सत्य सदा नया बना रहता है। सत्य की गुणवत्ता ऐसी है कि उसमें हमेशा धार होती है। वृक्ष में लगा हुआ फल देखना, उसकी गंध लेना नहीं है। दूर से फल देख लिया वृक्ष में लगा हुआ, इससे ना तो तुम्हें गंध मिलेगी, स्वाद की तो बात ही छोड़ दो। गंध भी ना मिलेगी, स्वाद तो कैसे मिलेगा? ना गंध मिली ना स्वाद मिला तो पोषण क्या खाक मिलेगा? और लोग धर्म के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। पास नहीं आते, निकट नहीं आते, फलों को दूर से देख रहे हैं। सच तो ये है, फलों को भी नहीं देख रहे हैं, फलों की तस्वीरों को देख रहे हैं। क्योंकि तुम जब गीता पढ़ते हो तब तुम्हें कृष्ण थोड़े ही दिखाई पड़ते हैं। कृष्ण की तस्वीर, कृष्ण को देखना हो तो गीता से रास्ता नहीं मिलेगा। किसी सच्चे संत सद्गुरु का हाथ पकड़ना होगा, जहाँ कृष्ण अभी मौजूद हैं, जहाँ बुद्ध अभी बोलते हैं। किन्हीं ऐसी आंखों में झांकना पड़ेगा जिनमें तुम्हें बुद्धत्व की गहराई मिल जाए। यह फल को देखना होगा। संत सरहपा तो कहते हैं, इससे भी कुछ होने वाला नहीं। फल को देखने से भी ध्यान रखना, गंध नहीं मिलेगी, स्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन फल को देखने से एक बात हो जाएगी, फल हो सकता है, इसका भरोसा आ जाएगा, इसकी श्रद्धा आ जाएगी। और जो किसी एक की आंखों में जलता हुआ दिया तुमने देखा है, वह तुम्हारे भीतर एक नई यात्रा का प्रारंभ हो जाएगा कि ऐसा दिया मेरे भीतर भी जले। कैसे जले, कब जले, क्या करूं, कैसे यह दिया जले, इसकी मुमुक्षा पैदा हो जाएगी। लेकिन ख्याल रखना, बुद्ध को मिल गया इसीलिए तुम बुद्ध के पास बैठे रहोगे तो तुम्हें मिल जाएगा
ऐसा मत सोच लेना। वृक्ष में लगा हुआ फल देखना उसकी गंध लेना नहीं है, और वैद्य को देख लेने मात्र से क्या रोग दूर हो जाएगा। वैद्य जो कहता है वह करना पड़ेगा। वैद्य को देखने मात्र से रोग दूर नहीं होता, तो गुरु को देख लिया इससे ही कुछ होने वाला नहीं है। बुद्ध ने तो कहा है कि मैं वैद्य हूँ, ठीक यही शब्द कहे हैं कि मैं वैद्य हूँ। मेरे पास आ जाने से कुछ हल ना होगा, जब तक कि मैं जो तुम्हें उपचार देता हूँ तुम उससे गुजरो ना। मैं तुमसे जो कहता हूँ वह करो। सभी संत तो ऐसा ही कहते हैं कि मैं तुमसे जो कहता हूँ तुम करो, परंतु तुम करते नहीं, और संत से ही उल्ट सवाल करते हो कि जी होता नहीं। ये तो ऐसे ही हुआ, डॉक्टर ने तुम्हें दवा दी और तुम कहते हो कि जी दवा खाई गई नहीं, तो तुम ठीक क्या खाक होगे, मरो फिर दुख से, पीड़ा से। बुद्ध के पास एक युवक आया, दार्शनिक था। उसने बुद्ध से प्रश्न पूछे। बुद्ध ने प्रश्न शांति से सुने और कहा, एक काम कर, 2 साल रुक जा, 2 साल चुप बैठ, फिर पूछ लेना, फिर तुझे उत्तर दे दूंगा। उस युवक ने कहा, 2 साल चुप बैठूं, फिर आप उत्तर देंगे? उत्तर मालूम हो तो अभी क्यों नहीं दे देते? बुद्ध ने कहा, मुझे उत्तर मालूम है, लेकिन अभी तू ना ले सकेगा। अभी तेरी पात्रता नहीं है, तू ग्रहण न कर सकेगा। मैं तो अमृत डाल दूं, मगर तेरा पात्र उल्टा है, अमृत व्यर्थ जाएगा। तू 2 साल पात्र को सीधा कर, तू 2 साल चुप बैठ। ऐसी बात सुनकर बुद्ध की एक दूसरा बुद्ध का भिक्षु वृक्ष के पास ही बैठा था हंसने लगा। उस युवक ने उस भिक्षु को कहा, आप क्यों हंसते हो? उस भिक्षु ने कहा कि मत धोखे में पड़ना, पूछना हो तो अभी पूछ लो, क्योंकि यही मेरे साथ गुजरी थी। मुझे भी कहा कि 2 साल चुप बैठ जाओ, मैं 2 साल चुप बैठ गया। अब मेरे भीतर प्रश्न ही नहीं उठते। 2 साल चुप्पी में ऐसा मज़ा आ गया है कि किसको लेना पड़ा है, किसको देना पड़ा है, प्रश्नों से क्या लेना है हमें, वे प्रश्न ही गिर गए। पूछना हो तो अभी पूछ लेना, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मैं उत्तर नहीं देता, मैं औषधि देता हूँ, मैं दवाई देता हूँ। मैं उत्तर नहीं देता, उपचार देता हूँ। मैं वैद्य हूँ, दार्शनिक नहीं हूँ। यह मेरा उपचार है, 2 साल चुप बैठो, ये औषधि है। फिर 2 साल तुम जब औषधि का उपयोग कर चुके होगे, परिपुष्ट हो चुके होगे, फिर पूछ लेना। और यही हुआ। 2 साल वह युवक, उसका नाम था मोलुंकपुत, चुप बैठा। और 2 साल जब पूरे हो गए तो उसने तो नहीं पूछा, लेकिन बुद्ध ने उससे कहा कि 2 साल पूरे हो गए मोलुंकपुत, कुछ समय का होश है, 2 साल पूरे हो गए, अब तू पूछ ले। मोलुंकपुत हंसने लगा। उसने कहा, औषधि काम कर गई, जो मिलना था मिल गया, जो जानना था जान लिया। आपकी कृपा अपरिसीम है। अगर मैं जिद करता प्रश्न पाने की, प्रश्नों के उत्तर पाने की, तो चूक जाता। मैंने जिद न की और आपकी औषधि ले ली, उत्तर मिल गए। औषधि के ही प्रयोग में स्वास्थ्य उपलब्ध हो जाता है, वही उत्तर है। जब तक अपने आप को नहीं जान लिया तब तक किसी को शिष्य नहीं करना चाहिए। जावण अप्पा जानिय तावण सिस करई। और जब तक तुम खुद ना जान लो तब तक भूल कर किसी को जतलाना मत, किसी को बतलाना मत, क्योंकि तुम जो भी बताओगे वह गलत होगा। तुम जो भी बताओगे हो सकता है पांडित्य पूर्ण हो, मगर प्रज्ञा पूर्ण नहीं होगा। जावण अप्पा जानी जई तावण सिस करई। अंध अंध कड़ाओ तिम बेण भी कुव पड़ेई। ऐसी भूल कर भी कोशिश मत करना। जब तक तुम ना जान लो किसी को जतलाना मत, बतलाना मत। क्यों? इसके बारे में चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे जाएं, सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप जी पूछ सकते हैं। कॉल के माध्यम से भी पूछना हो तो मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपको नंबर दे दूँगा। और मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, अगर किसी को भी थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला हो इस वीडियो से, इस जानकारी से, आपके वहमों भ्रमों का नाश हुआ हो, आपका मन शांत हुआ हो,
तो मेरी प्रार्थना है कि इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें। बस शेयर कर दें, चाहे कोई सुने चाहे कोई ना सुने, आपका बस कर्म है शेयर कर देना, बाकी मालिक की मौज है। और अगर आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा डेली सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग, तो आप जी वहाँ पे जो भी नया सत्संग डला होगा सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सुन सकते हैं। अगर कभी ना मिले तो आप जी से प्रार्थना है कि पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लिया करें। उन वीडियोस में भी आपको अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं, क्या पता मुझसे बात करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और आप मुझे इतना वक्त देते हैं, इतनी देर तक सुनते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।